हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 का ट्रेड पेपर हमें कैसे पास करना है इसके विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि एएलपी का जो सीबीटी 2 है वो 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अभी जेई का पेपर सीबीटी 2 का हुआ है और उसमें बहुत सारे लड़के हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो वो लोग एएलपी का भी फॉर्म भरे हैं। तो एएलपी का सीबीटी 2 अब उनका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ऐसे में सीबीटी 2 में हमें ट्रेड पेपर को कैसे क्लियर करना है इस टॉपिक पे हम इसमें बात करेंगे। बाकी और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा कि जिसमें पार्ट ए को कैसे क्लियर करना है, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करना है, उसके बारे में भी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। देखिए, मेरा ट्रेड पेपर में रॉ मार्क्स 30 नंबर के आसपास में था, मतलब 30 नंबर के पास में था, और आपको 27 पॉइंट कुछ नंबर आपको लाने रहते हैं जिससे आपका ट्रेड पेपर क्लियर हो जाएगा। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तक नॉर्मलाइजेशन होता रहा है, तो होता क्या था कि 22 नंबर 24 नंबर भी पाने वाले लड़के 35% नंबर से ऊपर नॉर्मलाइज होकर के चले जाते थे। लेकिन अब जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पेपर सभी के लिए सेम रहेगा, तो उसमें आपको 27 कम से कम नंबर लाने ही लाने होंगे। तो ऐसे में हमें 30 नंबर का मिनिमम कैसे टारगेट अपना अचीव करना है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेड पेपर क्लियर जब करेंगे तभी आपका जो पार्ट ए का मार्क्स है वो कंसीडर किया जाए। तो देखिए, एएलपी सीबीटी 2 का पेपर सभी लोगों को पता है पार्ट ए और पार्ट बी में होगा, और दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो ऐसे में पार्ट ए का जब पेपर देते हैं आप 90 मिनट का, और उसके बाद से तुरंत पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? देखिए, आप अभी टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, आपने प्रैक्टिस किया है, बहुत सालों से आप पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। अब अगर पेपर किसी कारण से ऊपर नीचे हो जाता है, कभी डिफ़िकल्ट भी आ जाता है, कभी आसान भी आ जाता है, तो आप क्या है कि अभी टेस्ट सीरीज़ में आप अपना जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि चलिए आपका टेस्ट सीरीज में 70+ आ रहा है या 75+ नंबर पार्ट ए में बन रहे हैं, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 75 के आसपास में कम से कम उधर भी हमारा बनना चाहिए। अब क्या है कि अगर पेपर किसी कारण से कठिन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, आपका उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, तो होता क्या है कि इस 90 मिनट में आप देखेंगे कि कहीं मेरा 65 नंबर ही ना मेरा मतलब सही हो रहा हो। 75 केवल आपने अटेम्प्ट ही किया है, तो आप 75 नंबर तो पाएंगे नहीं। ऐसे में क्या होता है कि जैसे पे पार्ट ए कंप्लीट होता है, आपके स्क्रीन पे पता चल जाता है, दिख जाता है कि आपने इतना नंबर, जैसे 75 नंबर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, बाकी आपने जो 25 क्वेश्चन है आपने छोड़ा है या फिर उसमें कुछ मार्केज रिव्यू के लिए लगाया हुआ है। ठीक, अब देखिए, इसमें कहना ये चाहूँगा कि जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, पार्ट बी के लिए जब आप शुरू करेंगे, तो ये जब स्कोर आप देखते हैं, तो आप जितना उम्मीद करके जाते हैं, जितना आप अटेम्प्ट करने की उम्मीद कर रहे थे, अगर उतना अचीव नहीं होता है, तब क्या होगा कि आपके दिमाग पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है कि यार मैं जो पार्ट ए में सोच रहा था वो उतना अचीव नहीं हुआ है, या पार्ट बी में क्या होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। तो इस तरह का प्रेशर अगर आप अपने दिमाग पर ला करके आप पार्ट बी शुरू करेंगे देना, तो मान के चलिए आपका 2 से 4 क्वेश्चन का आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये 2-4 क्वेश्चन का नुकसान हो सकता है कि आप साइको के लिए बैठ रहे हों, और इस क्वेश्चन के कारण 2-4 क्वेश्चन का आप जो प्रेशर लिया है उसके कारण जो गलत होंगे, उसके कारण आप हो सकता है ट्रेड पेपर क्लियर ना कर पाएँ। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि पार्ट ए में आप कितना भी स्कोर करिएगा, जब एग्ज़ाम आपका पार्ट ए का कंप्लीट होगा, आप उसको अपने दिमाग में मत रखिएगा। फ्रेश माइंड से आप पार्ट बी को शुरू करिएगा। पेपर जब ख़त्म हो जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी, तब सोचिएगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत हो गया, और ज़्यादा करना चाहिए था, ये क्वेश्चन आ रहा था मुझे और कर लेना चाहिए। ये सब की बातें आप एग्ज़ाम देने के बाद इस पर डिस्कस करिएगा। तो इस पॉइंट का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है मेरा कहना कि अभी देखिए आपके सामने 1 वीक का टाइम बचा हुआ है। इस वीक में आपको करना क्या है? सबसे ज़्यादा आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन कहने का मतलब ये है कि देखिए, ट्रेड पेपर जो भी आप, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, फिटर हो सकता है, डीजल मैकेनिक हो सकता है, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी के ट्रेड पेपरों में 10 चैप्टर के आसपास में चैप्टर है। किसी में 10 हो सकते हैं, किसी में 13-14 चैप्टर भी हो सकते हैं। उसमें से आपको मैंने शुरू में ही कहा था, जब मैं शुरू में ही जब 2020 से ही जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हमेशा मैं कहता आया हूँ कि ट्रेड पेपर जो आपको चुनना है अभी से चुन लीजिए। सीबीटी 1 कंप्लीट होने के बाद आप ट्रेड पेपर को और अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन अपने ट्रेड पेपर का कम से कम 3 से 4 ईजी चैप्टर को अभी आप कंप्लीट कर लिया करिए। अभी से आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लिख करके रखा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनके 3-4 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हैं।
लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आप रिवीजन करना शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम अपने ट्रेड पेपर के सारे चैप्टर्स लिखे रहिए, और उसमें से अब तो टाइम रहेगा कम से कम 50%। 5 से 6 चैप्टर, अगर मैं कहूँ 12 चैप्टर होंगे तो 6 चैप्टर हो जाएंगे, और 10 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर कम से कम आप उसमें से छांट करके रख लीजिए जो आपके सबसे आसान है, रिवीजन करने में आसानी हो, और उसमें बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन, बहुत बड़े चैप्टर्स ना हो उसमें। इन 5-6 चैप्टरों का रिवीजन आप अच्छे से करिए, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए, अब ये 5-6 चैप्टर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब वो टाइम नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसका रिवीजन आपको अच्छे से करना है, लेकिन आपको पढ़ना तो कम से कम 80% सिलेबस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 चैप्टर ये पढ़ रहे हैं तो इसमें से ही सारे क्वेश्चन आए तो आप कर ही ले जाएं। तो दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान देना है कि रिवीजन सबसे इजी चैप्टरों का सबसे पहले, उसके बाद से जो आप उसके अलावा लगता है 3-4 चैप्टर और आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट सीरीज। अब क्या है कि आपके सामने जितना भी दिन बचा हुआ है, ये नहीं कि आप डेली 2-2, 3-3 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एग्ज़ाम से पहले अधिक से अधिक, मैं कहूँगा 3 या कम से कम 2 टेस्ट सीरीज दीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का जो मेन मोटिव क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। कई लोग सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ देंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देंगे उतना ज़्यादा मेरे नंबर बढ़ेंगे। अब कोई फ़ायदा नहीं। एग्जाम जब पास में आ गया है, टेस्ट सीरीज़ का मोटिव यही होता है कि जो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, वो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना था, और उसका टाइम अब जा चुका है। वो सारी चीज़ें आपको पहले करनी थी। अब आप इस 3-4 दिनों में, 5 दिनों में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा बढ़ाएंगे इधर, तो आपका रिवीजन वाला पोर्शन छूटेगा, जिसका बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो 2 से 3 टेस्ट सीरीज आपको मैक्सिमम देने हैं, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट अब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सीख लिया है। इसके बाद जो भी आपने टेस्ट सीरीज में आपने एनालिसिस की थी, उसका रिवीजन करना है। अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रेड पेपर को लेकर के मिनिमम हर एक स्टूडेंट 10 से प्लस टेस्ट सीरीज दे चुका होगा। कई लोग होंगे जो 20-25 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम 10 आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा। और इस 10 टेस्ट सीरीज में जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे हों, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे गलत हुए हों, उनका रिवीजन आप ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि जो आपने सही किया है वो तो आपके एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, लेकिन जो आपने छोड़ा है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, वो आपके एग्ज़ाम में आए तो आपके मार्क्स बढ़ें। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो इसका यही मोटिव रहता है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे वो हम कैसे सीखते हैं, उसमें हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपने छोड़ा था, जो एनालिसिस के लिए आपने नोट्स बनाए थे, उसका रिवीजन आपको करना है टेस्ट सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th नंबर का हमारा पॉइंट है कि अब देखिए, मान लीजिए सारी चीज़ें आप जान गए हैं, कैसे हमें पेपर देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज के बारे में आप जान गए हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें टारगेट क्या कर लेकर के चलना है ट्रेड पेपर में। देखिए, ट्रेड पेपर में सबसे पहले आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 30 नंबर से लेकर के 35 नंबर का हमें टारगेट लेकर चलना है कि इतना नंबर हमें लाना है। किसी कारण से अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई आप गलती कर लेते हैं, तो 1-2 नंबर प्लस माइनस चलेगा, लेकिन 30 से 35 नंबर लाने का टारगेट मिनिमम आपको लेके चलना है। अब 30-35 नंबर आएगा कैसे? इसके लिए कम से कम आपको 45 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब 45 से 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। टोटल आपके सामने 75 क्वेश्चन है। मतलब आप समझ जाइए कि आपको 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये आपको अपने दिमाग में बना लेना है। अब होता क्या है कि जब आप पेपर देना शुरू करते हैं, पेपर देना है, पहला क्वेश्चन आया बहुत ईजी है, लग गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं लगा पाए, आप छोड़ दिए। तीसरा नहीं लगा पाए, डिफिकल्ट है। चौथा नहीं लगा पाए, डिफिकल्ट है। तो इस तरह से जब डिफिकल्ट 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको अपने मन में प्रेशर नहीं डेवलप करना है, क्योंकि आपने पहले ही टारगेट बना लिया है कि मुझे 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं। हो सकता है कि शुरू के 30 क्वेश्चनों में से आप 15 क्वेश्चन छोड़ दें, और बाकी के जो आपके सामने 45 क्वेश्चन हैं उसमें आप 10 ही क्वेश्चन छोड़ पाएँ। कभी कभी होता है कि शुरू में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कभी बाद में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको अभी घबराना नहीं है। जब आप एक बार में पेपर दे लेंगे तो उसको मैं बताता हूँ अभी कैसे क्या करना है। आपको टारगेट 30 से 35 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट मतलब अचीव करना है, इतना नंबर लाना है, तो आपको 45 से 50 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करना होगा। क्योंकि आप कम से कम ट्रेड पेपर में, देखिए पार्टी में गलतियां कम करें, लेकिन ट्रेड पेपर में मैं मान के चलता हूं लोगों का 8 से लेकर के 15 क्वेश्चन के आसपास में गलती हो ही जाता है। तो इसमें आपका 2-3 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी तो होगा। तो इसका आपको ध्यान देना है। कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप करिएगा जरूर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट नंबर पॉइंट है 5वां। अब देखिए, आपने टारगेट बना लिया कि कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन का मुझे अटेम्प्ट करना है, जिससे मेरे 30 से लेकर के 35 नंबर मेरे
आसानी से आ जाए। अब 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपके सामने है 60 मिनट। पेपर को पहली बार एक बार में आपको अटेम्प्ट करना है। मिनिमम आपको कम से कम मतलब 40 मिनट में आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मिनिमम मैं कह रहा हूँ, इसको मैक्सिमम अधिक से अधिक 40 मिनट के अंदर आप एक बार पूरे पेपर को हो जाइएगा ओवर थ्रू। जिसमें से इस 40 मिनट में आपको करने क्वेश्चन कितने हैं, कम से कम 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन आपको एकदम एक्यूरेसी बना करके चलना है कि मेरे 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन एकदम 100% सही हो जाएं। अब ये एक्यूरेसी को पता तो चल नहीं पाएगी, हो सकता है कि 40 मिनट में आप अटेम्प्ट कर रहे हो 30 क्वेश्चन में, तो आपको तब भी लगेगा कि 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। अब बचे हुए 20 मिनट में आपको कम से कम 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, जो जिसमें आपके 50-50% आपको लग रहे हों ये वो ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी किसी एक क्वेश्चन में भी ऐसा भी लगे आपको कि एक ऑप्शन तो बिल्कुल 100% एलिमिनेट हो रहा है, तब भी आपको उस क्वेश्चन को इस श्रेणी में रख लेना है, जिससे आपका पॉसिबिलिटी बने वो क्वेश्चन सही होने की। ठीक है, इस 10-15 क्वेश्चन में अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इधर 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन मिनिमम आपने अटेम्प्ट किया हुआ है 30 क्वेश्चन, तो 30 अगर 5 35 क्वेश्चन आपके सही हो गए और आपके 7-8 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तब भी आपके 32 नंबर के आसपास में नंबर बन रहे हैं। 32 नहीं तो 30 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने किया हुआ था। मेरे पेपर में मैंने लगभग 44 से 45 क्वेश्चन के आसपास में अटेम्प्ट किया हुआ था। पहली बार जब आंसर की आई थी तो मेरे नंबर जो 27 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे थे, मतलब एकदम बाउंड्री पे मैं था। नॉर्मलाइजेशन में तो स्कोर बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ कि 28 नंबर के आसपास में बन रहे थे, जिससे मेरा क्लियर था। लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और मेरे सही थे, जिसको रेलवे ने गलत किया हुआ था। तो बाद में जब दोबारा आंसर की आई तो मेरे नंबर 30 नंबर अब बन गए आसानी से, और रॉ मार्क्स के आधार पे मेरा क्लियर था। बाकी नॉर्मलाइज होने के बाद भी मेरा क्लियर हो गया था। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है कि ट्रेड पेपर को कैसे पास करना है। गलती बहुत सारे लोगों ने पिछली बार क्या क्या थी उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लड़के थे कि ट्रेड पेपर बस क्लियर करना है। अब अंधाधुंध उन्होंने 75 में से 70 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या मतलब बनता है, या तो आप 70 क्वेश्चन या तो जान रहे हो तो आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, नहीं जान रहे हैं तो आपने जानबूझ के गलती की, रिस्क लिया कि कर देते हैं 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 27 नंबर कैसे करके आ जाएगा। और ऐसे में लड़कों का अगर 70 क्वेश्चन में कई लड़के ऐसे थे जिनके 35 क्वेश्चन सही और 35 क्वेश्चन उनके गलत हो गए। हो सकता है 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं और 30 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, तब भी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये रिस्की भी है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि मेरा कहने का मतलब 50 से 55 भी आप कर सकते हैं, थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी को बना करके आपको चलना है। तुक्का बहुत कम से कम लगाना है, क्योंकि देखिए एएलपी के पेपर में अगर आप पेपर क्लियर करते जाएंगे तो बहुत सारे अच्छे लड़के ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं गलती करते हैं और हर राउंड में वो एलिमिनेट होते रहते हैं। 8 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा आपको साइको पेपर देने के लिए, तो कम से कम पहले साइको के एग्ज़ाम में बैठिए तो सही। और इस जब साइको के एग्ज़ाम में आप बैठने जाएंगे, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग टेक्नीशियन में ज्वाइन कर ले रहे हैं, टेक्नीशियन पेपर देने के बाद वो लोग एएलपी का पेपर छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अगर जब क्लियर कर ले जाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो अगर आप पार्ट ए में टारगेट कम से कम 70+ का लेके चल रहे हैं तो आपके पेपर सभी क्लियर हो जाएंगे और आप इसमें सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट ए को कैसे पेपर को देना है उसके बारे में मैं कल वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर के जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं @thestudent.study नाम से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।